सुरेश आप ये बताइए, रजनी जी इतने साल पुराने मामला जो अश्लील वीडियो फोटो के बारे में जो बात क्या उठाए और पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव के ऊपर और प्रवक्ता के ऊपर जो आरोप लगा, इतने साल बाद मैटर था और वीडियो फुटेज में क्या था आप थोड़ा बताइए, खुल के बताइए। आप लोग खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं और आरोप जो लगाई है इतना साल बाद क्यों लगाई? जवाहर, नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप लोग देख रहे हैं सोशल न्यूज A to Z। आज हम लोग कोई अहम मुद्दे के लेकर हम लोग बात करेंगे और हमारे साथ आज सूरज दा भी जुड़ेंगे। और सूरज दा कोई पहचान के मोहताज नहीं है, अभी झारखंड में पूरे चर्चित हैं और जेलकम पार्टी के केंद्रीय महामंत्री भी हैं। तो जानना जरूरी है कि भाई आपके पार्टी में इस तरह से जो आरोप लग रहे हैं, क्या ये सही है? कहाँ कुछ ये क्या वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग? सारी चीज की जानकारी सूरज दा देंगे। सूरज दा जोहार। जोहार जोहार। अभी तो गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए इंटरव्यू करना ठीक नहीं है, लेकिन ये मुद्दा ही ऐसा है कि इस पे बोलना जरूरी है। नहीं बोलने से समस्या बहुत सारी उत्पन्न हो रही है। तो आपको जो मन में है प्रश्न कीजिए, मैं उसके सारे सवालों का जवाब आपके देने का काम करूंगा। आरोपी कौन है, आरोप कौन लगाया है, क्या समस्या हुई आखिर कि 3 वर्षों की पार्टी जो एक साथ काम किए और आज सडनली कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया गया जो पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है। कौन है आरोपी? क्या सच में ऐसा काम हुआ है? क्या रजनी जी सही बोल रही हैं या फिर फरजान जी सही बोल रहे हैं या सुशील जी सही बोल रहे हैं? कौन सही है कौन गलत है, ये सोचने का विषय है। तो सूरज दा ये बताइए कि रजनी कुमारी जो ये आरोप लगा रही है कि मेरे साथ जो हम साढ़े 10 बजे रात्रि को हम टाइगर जयराम दा जो बुलाए थे तो वहाँ गए थे, जब उतर रहे थे तो वहाँ पे बोल रहे थे कि उन लोग मेरे साथ इस प्रकार से बोला गया कि मेरे साथ आप नहीं सोइएगा तो आपका वीडियो वायरल कर देंगे। ये कितनी सत्यता है? देखिए, इस विषय पे कुछ भी बोलने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जिस तरह का बात और जिस तरह का बयानबाजी रजनी जी किए हैं, आरोप जो लगाए हैं सीढ़ी पे उतरने के बाद, तथाकथित बातें जो उन्होंने कहा है हमारे नेता फरजान जी और सुशील मंडल जी के लिए, ये कहीं ना कहीं देखिए सत्यता ठीक है। टाइगर ने उनको बुलाया, टाइगर ने उनको बुलाया कि आपका एक वीडियो है, आप जिस जगह पे आंदोलन कर रहे हैं, जो उनका बयान है, इसमें मैं ना ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं और ना ही मैं इस विषय में कोई भी तरह का जांच पड़ताल करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं पार्टी के जो भी वरीय नेता हमारे हैं, पुलिस प्रशासन में ये कंप्लेन है, पुलिस पदाधिकारियों के पास ये केस चला गया है, तो मैं उनकी जांच की इंतजार में हूं कि वो जांच रिपोर्ट क्या सौंपते हैं, गलती किनकी है। अभी तक आपको बताना चाहते हैं कि रजनी रवानी जी जो हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने 16 तारीख को ही इस्तीफा पत्र, रेजिग्नेशन लेटर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को सौंपा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी लेटर की घोषणा या फिर कोई ऐसा लेटर प्रकाशन में आया नहीं है कि रजनी रवानी जी का इस्तीफा को स्वीकार कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी वो हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारी महिला मोर्चा की वो अभी भी केंद्रीय सचिव हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, अभी भी वो हैं। और हमारे फरजान दा केंद्रीय प्रधान महासचिव और सुशील दा हमारे केंद्रीय प्रवक्ता हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों लोग जो हैं अभी पार्टी के सदस्य हैं और तीनों लोग पार्टी के सदस्य हैं और पिछले कई वर्षों से एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ क्या घटना घट गया, ऐसी कोई क्या विडंबना आन पड़ी कि ये तीनों में इस तरह का मतभेद हो गया और रजनी रवानी जी हमारे 2 वरीय नेताओं के ऊपर में इस तरह का आरोप लगा दिया। अच्छा, आपसी लड़ाई क्यों हो रहा है? क्या वर्चस्व की लड़ाई है? देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत कुछ इशारा करता है जेएलकेएम पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और जेएलकेएम पार्टी का विस्तार जिस गति से हो रहा है, उस गति से दूसरे पार्टी में खलबली है। तो दूसरे पार्टी में खलबली है और वो लोग सोच ही रहे हैं कि जेएलकेएम को हम लोग किस आधार पे घेरें, किस गुनाह पे घेरें
और किस तरह से इनको छेका जाए, ताकि इनके जो नेता हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर सवाल खड़ा हो, उनको हटाया जा सके। तो देखिए बहुत कुछ षड्यंत्र हो सकता है। मैं जब तक इस जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाता है, ना ही मैं रजनी रवानी जी का तथ्य को मानता हूँ और ना ही मैं अपने नेताओं को बेगुनाह। अच्छा, रजनी रवानी तो आपका पार्टी में है ही नहीं, इस्तीफा दे चुके हैं। देखिए इस्तीफा देने का एक प्रक्रिया होता है, आपको ऐसा समझना होगा। आप इस्तीफा लिखे हैं, जब तक आपके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक आप पार्टी के सदस्य बने रहते हैं। आप इस्तीफा लिख दिए हैं, लेकिन वो पार्टी के अधिकार में है कि आपको इस्तीफे को स्वीकार करता है या फिर पार्टी आपको इस्तीफे को स्वीकार नहीं करता है, आपको मनाने की कोशिश करता है कि नहीं आप पार्टी में काम कीजिए। आप पार्टी के सदस्यों से 2 सदस्य से नाराज हो सकते हैं, लेकिन पूरे झारखंड के जनहित मुद्दों से नाराज तो आप नहीं हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात समझिए, पार्टी ने उनके इस्तीफे को इसलिए नहीं स्वीकारा है, पार्टी जांच करेगी कि गलती किसका है, फरजान जी का गलती है या फिर सुशील जी का गलती है या फिर रजनी रवानी जी का गलती है। तो जांच हो रही है, एकदम जांच। पार्टी ने आदेश जारी कर दिया है और ये तमाम चीजें मीडिया में आके ही बोलने से जांच नहीं होता है कि सब कुछ आपका हम मीडिया में ही आके हम व्याख्या कर देंगे कि जांच बैठ गया, क्या वो कमेटी बना, क्या हुआ नहीं हुआ, लेटर जारी करेंगे कि जांच कमेटी का लेटर जारी, ऐसा नहीं है। मीडिया वाला तो ये कह रहे हैं कि आप लोग टाइगर जयराम महतो जो सुप्रीमो है जेएलके पार्टी के, उसको मीडिया के सामने आना चाहिए। इसको क्या कुछ नहीं बोल रहे अभी तक? हम लोग को घास छीलने के लिए रखी है पार्टी। हम लोग को जो हमारे पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो केंद्रीय सचिव हैं, केंद्रीय महामंत्री है, केंद्रीय संगठन मंत्री हैं, जो लगभग पूरे झारखंड में 5000 की संख्या में सदस्य है केंद्रीय लेवल के, उनको पार्टी टाइगर ने काहे के लिए रखा है? खाली फोटो खिंचाने के लिए क्या? सब काम टाइगर कर देंगे? माने टाइगर किसी चीज के इंतजार में रहते हैं क्या कि हमारे पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरह का काम करेगा और हम उसमें सवाल जवाब करेंगे? आपको एक कहानी याद दिला देते हैं। आज मतलब अभी मानते हैं आपके जो पार्टी के लोग हैं इस प्रकार का घिनौना हरकत किए हैं? देखिए हम ये घिनौना हरकत मैं कह रहा हूँ कि 3 सदस्य हैं, रजनी रवानी जी, सुशील मंडल जी और फरजान खान जी, और 2 और व्यक्ति हैं, कोई हुसैन है और कुछ और 2 व्यक्तियों का, सद्दाम हुसैन और एक और कुछ नाम है। यानी कि 4 व्यक्तियों पे इल्जाम है और लगाने वाली एक महिला है। यानी 5 के 5 अभी पार्टी के सदस्य हैं। हम गुनाहगार किसी को नहीं मान रहे हैं। हम ये आपको कहने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हमारे फरजान खान और सुशील मंडल जी निर्दोष हैं। हम ये अभी तक का मेरा खुद का वीडियो में, मैंने जो वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है और जिस भी चैनल में मैंने जो बात को रखा है, मैंने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया है। मैं टाइगर की जो रिप्लाई है, टाइगर जो फैसला करेंगे, पार्टी के जांच कमेटी जब उनको जांच का रिपोर्ट सौंपेगी तो पार्टी के तरफ से जो निर्देश आके आपके सामने आएगा, उस निर्देश को हम भी मानेंगे और झारखंड के तमाम नागरिक भी उस निर्देश को मानेंगे, उस फैसले को मानेंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि टाइगर का क्या फैसला आता है, टाइगर की जो जांच कमेटी है वो क्या रिपोर्ट सौंपती है, कौन दोषी पाया जाता है, रजनी रवानी जी या फिर 2-4 लोग हैं, ये लोग दोषी पाए जाते हैं। ये तो जांच का विषय है, चर्चा का विषय है। तो बिना कोई जांच हुए, बिना कुछ कहे किसी को आप ना ही निर्दोष साबित कर सकते हैं, ना ही गुनहगार साबित कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, उषा महतो के पति ने जो आरोप लगाए हैं, उसके उषा महतो चुनाव लड़ती है और पार्टी के ऊपर इस प्रकार से उसके पति आरोप लगाते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ। आपको याद होना चाहिए, याद क्या होना चाहिए, रिसेंट की एक घटना बता देता हूँ। चंद्र प्रकाश चौधरी को जानते हैं? कौन है? सांसद है। कहाँ के? वो गिरिडीह के। तब तो जानते हैं। रोशन लाल चौधरी को जानते हैं? हाँ, बड़का गाँव विधायक। कौन है वो विधायक है बड़का गाँव, चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई है। कौन, कैसन भाई? अपना भाई। अपना भाई है, एकदम सगा। एकदम सगा। हाँ, तो वो लोग 2 पार्टी में हो सकते हैं, एक बीजेपी में एक आजसू में। तो अगर उषा महतो जी को पार्टी ने टिकट दे दिया और उनके पति पे आरोप है, तो क्या पति के आरोप के बदले उषा महतो जी को भी निकाल देना चाहिए? तो उषा महतो भी उसका फेसबुक पेज में देखे खोल के। हम आपको क्या कह रहे हैं, उषा महतो जी के जो पति हैं, पार्टी ने उसको किसी कारणवश निष्कासित किया, ठीक है, तो क्या पार्टी के नजर में उषा महतो के पति गुनहगार साबित हो गए, तो क्या उषा महतो जी को भी निकाल देना चाहिए पार्टी को? नहीं, उषा महतो अगर सही है तो पार्टी में रहेंगे। तो वही चीज है। और अब आप जो कह रहे हैं कि पार्टी उषा महतो जी के फेसबुक हैंडल पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है
क्या लिखा हुआ आ रहा है मैंने पढ़ा नहीं, आप बता दीजिए, उसके बाद हम बता देंगे आपको। जो महिला के ऊपर हुआ है वो न्याय मांग रहे हैं, अगर गलत है तो क्या बोलिए बोलिए, प्रश्न पूछिए पूरा। देखिए अनुषा महतो जी बोल रहे हैं अगर जो भी गलत है उसकी जांच होनी चाहिए। हाँ तो हम कहाँ बोल रहे हैं, हम भी तो वही चीज मांग रहे हैं। तो मेरा स्टेटमेंट और उषा महतो जी का स्टेटमेंट आपको कहाँ चेंज दिख रहा है? हम भी तो वही बात कर रहे हैं कि जांच होना चाहिए, जो गलत है उसको सजा मिलना चाहिए। तो उषा महतो जी कहाँ गलत लिख रही हैं, सही लिख रही हैं। मैं उनका बात को, उनके मान सम्मान की आदर करता हूँ, और पार्टी के वो नेता है, पार्टी के सिंदरी विधानसभा के वो प्रत्याशी रही हैं, तो वो सही कह रही हैं कि जांच होना चाहिए, कौन दोषी है कौन निर्दोष है, इसका जनता को पता चलना चाहिए। पता चलना चाहिए कि कौन ऐसा काम को अंजाम दे रहा है, कौन है ये लोग जो इस तरह के साजिश रच रहे हैं। तो वो तो सही कह रही हैं, गलत तो क्या लगता है ये बाहरी लोग साजिश रच रहे हैं? देखिए किसी के ऊपर बोले ना बाहरी लोग रच रहे हैं कि पार्टी के भीतर के लोग रच रहे हैं, जब तक रिपोर्ट नहीं सबमिट होता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट हो या फिर हमारी कमेटी, हमारी पार्टी की जांच कमेटी की रिपोर्ट हो, तब तक किसी के ऊपर अभी आरोप सिद्ध नहीं है। क्या पार्टी समझौता करेंगे क्या? किससे? वही किससे समझौता करेंगे? रवानी जी से, रजनी रवानी। देखिए क्या समझौता करेगी पार्टी उनसे? अगर इस प्रकार से जो फरजान खान, आपका कहने का क्या तात्पर्य है? आपका कहने का मतलब ये है कि रजनी रवानी जी जो है वो आके हमारी पार्टी से समझौता कर लेंगी? क्यों करेंगी समझौता? वो तो आरोप लगा दिए, समझौता क्यों करेंगी वो? अगर वो गलत है तो गलती स्वीकारेंगी, और अगर सही है तो फिर सही है। तो फिर से आप लोग वापस ले लीजिएगा उसको पार्टी में। मैंने क्या कहा, अभी तक जब तक जांच की पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक उनका रिजाइग्नेशन लेटर को स्वीकृति नहीं मिला है, एक्सेप्ट नहीं किए हैं केंद्रीय अध्यक्ष। तो इसी विषय को लेकर नहीं किए हैं कि जब तक जांच क्लियर नहीं हो पाता है तब तक उनका रिजाइग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है और अगर वो सच में ऑनेस्ट होंगे, सच में उनका जो आरोप है वो सच में सिद्ध हो जाता है, तो निश्चित में पार्टी में रहने का अधिकार उनका है। पार्टी से निष्कासित फरजान दा और सुशील दा होंगे, और अगर पार्टी अगर उनको गलत पाती है तो उनका रिजाइग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट ना करके उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। अच्छा, लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि रिजवान के साथ इस प्रकार घटना घटी तो उसको तुरंत बाहर निकाल दिया, तो इन लोग को क्यों नहीं? तुरंत तो नहीं निकाला गया था, जांच कमेटी तो जांच तो नहीं हुआ था उसका, निकाला नहीं गया था उनको। देखिए पूरी जानकारी होनी जरूरी है, नहीं तो कहावत में है ना कि बुखार लगा है और पेट दर्द का दवा खा लीजिएगा तो दर्द ठीक नहीं होगा। पद से तो निष्कासित किया था ना? पद से निष्कासित किया गया था। और ये घटना कब घटी है, ये वीडियो वगैरह दुनिया जहान कब रिलीज हुआ है, हमको बताइए कब रिलीज हुआ है? कौन वाला? ये जो आप जो प्रश्न कर रहे हैं इस विषय में, रिजवान? नहीं, रश्मि जी का जो प्रश्न है ये कब रिलीज हुआ है? रजनी जी का ना? कब रिलीज हुआ है? ये परसों को हुआ, कल रिलीज हुआ है। ये वीडियो कल वायरल हुआ है, कल सोशल मीडिया हैंडल पे चला है। परसों की रात में हुआ था। परसों रात में हुआ था, लेकिन वायरल लोगों ने कल देखा है इस वीडियो को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय अध्यक्ष कल का जो टाइगर का जो दिन भर का शेड्यूल है, आप कल डुमरी में पता कर लीजिए किसी भी व्यक्ति से। उनका साथ में जो संतोष भाई रहते हैं द लाइफ लर्नर चैनल, आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाइए और यूट्यूब चैनल पे उनका कल का वीडियो डला हुआ है। आप वीडियो को पहले बढ़िया से खंगाल लीजिए, देख लीजिए कि टाइगर क्या कर रहे हैं। टाइगर के इसके अतिरिक्त बहुत सारा काम होता है। जनता का समस्या है, लोगों का समस्या है, फैक्ट्री से वार्ता करनी है, ब्लॉक में जाना है, स्कूल में जाना है। एक एक तो विधायक है जो झारखंड में काम कर रहा है, बाकी सब तो का है तो सब जान ही रहा है। तो उनका कल दिन भर का इतना बिजी शेड्यूल था। और आपने कहा कि लेटर क्यों नहीं निकला, तो फरजान दा केंद्रीय महासचिव है, प्रधान महासचिव है, तो अधिकार लेटर निकालने का उनके पास था। इसीलिए रिजवान जी पे आरोप लगा और तुरंत फरजान दा ने लेटर को जारी कर दिया। अब लेटर निकालने का पावर किसके पास है? प्रधान जो महासचिव होते हैं उनसे ऊंचे कौन है? टाइगर जयराम मातो केंद्रीय अध्यक्ष है। तो केंद्रीय अध्यक्ष का आप बिना कोई जांच के, बिना कोई सूचना के, हमको तो लगता है इस विषय में टाइगर को पता भी कल रात्रि में चला होगा, काहे कि दिन भर का उनका बिजी शेड्यूल होता है। और वो ऐसा नहीं है, हमारा आपका नहीं रजवार नहीं है कि खोल के यूट्यूब में देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, समझ रहे हैं ना? तो जैसे ही उनके संज्ञान में इस बात को दिया गया होगा, वो संज्ञान लिए होंगे, वेट कीजिए, आज के आज आपको लेटर दिखेगा। अच्छा ये बताइए, मीडिया पे आप क्या पढ़े जाते हैं? मीडिया के बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। कौन? आप। हम कहते हैं निष्पक्ष होकर मीडिया बात को रखे। हम कहते हैं जो आरोपी है, जिन पे आरोप लगा है, उनकी चर्चा करें। हम जेएलकेएम का मतलब हो गया कि सूरज भी आरोपी है। जेएलकेएम का मतलब हो गया कि मेरा पूरा झारखंड में जो टीम है, झारखंड में जो टीम वर्क कर रही है, वो टीम पूरा आरोपी है।
जेल कैंप का आरोप लगाने का जेल कैंप पे आरोप लगाने का मतलब हो गया पूरा टीम पे आरोप लगाना। आप जिस पर्टिकुलर व्यक्तियों पे आरोप लगा है आप उसकी चर्चा कीजिए, उसके बारे में जो बोलना है बोलिए, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाते हैं, हम कहाँ आपको बोल रहे हैं कि हम आपके खिलाफ बोलेंगे। लेकिन आप जेल कैंप पे बोलिएगा तो हम भी जेल कैंप का कार्यकर्ता है, और आपका जेल कैंप पे सवाल खड़ा करना, मेरे पे सवाल खड़ा करना है, और अगर मेरे पे सवाल खड़ा होगा तो हम तो जवाब देंगे। ठीक है सूरज दा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जोहार।